अस्सलाम वालेकुम। KC100 से बात का आगाज़ कर लेते हैं। तो 65,000 तो आप लोगों ने खुद देख ही लिया कि बहुत ज़्यादा ही भारी 65,000 का एक रेजिस्टेंस बना हुआ था। KC100 का ज़्यादातर स्टॉक्स वहाँ जाके रजिस्ट कर रहे थे और 65,000 के बाद एक सेलिंग प्रेशर ही बढ़ चुका था। जबकि इस दफ़ा की तेज़ी में यही दिखने में आया कि KC100 वापसी रिकवर करता हुआ 65,000 की तरफ गया है, लेकिन फिर 65,000 बहुत ज़्यादा ही भारी रेजिस्टेंस बनाने की वजह से KC100 नीचे की तरफ ही आता रहा, यानी कि फिर सपोर्ट लेवल KC100 का कोई नहीं बन पाया। 63,800 पे फिर KC100 की क्लोजिंग आई। इंडेक्स की देखिए तकरीबन पिछले 1-1.5 महीने की फ्लक्चुएशन तो आप लोग खुद भी देख रहे हैं, लेकिन इंडेक्स जिस तरह से तेजी से अपवर्ड की तरफ जाता है, फिर रेजिस्टेंस का सामना होता है, फिर नीचे की तरफ आता है, लेकिन सपोर्ट लेवल KC100 का 62,000 पे कभी बनता है, कभी 63,000 पे KC100 का एक सपोर्ट लेवल बनता है, फिर वहाँ से KC100 रिकवरी करता हुआ वापसी अपवर्ड की तरफ ही आता है। इसलिए कि अभी बहुत सारी न्यूज़ें आनी है, यानी कि अभी बहुत सारी पॉजिटिव खबरें रियलाइज होनी भी हैं और ख़ासतौर पर IMF की न्यूज़ें भी आनी है, तो इसीलिए KC100 एक अपवर्ड की तरफ ही, यानी कि बुलिश ट्रेंड में ही दाखिल है। तो इस बुलिश ट्रेंड में आप लोगों को मैंने इसीलिए बहुत सारी ऐसी मजबूत और फाइनेंशियल स्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स बताएं। तो देखिए जैसी IMF की जो न्यूज़ है वो जैसी रियलाइज़ होती है, यानी कि IMF पाकिस्तान को पैसे दे देता है और सर्कुलर डेट जो कि IMF कह रहा है पाकिस्तान को भी कि सर्कुलर डेट भी कम करना है, जो कि गर्दिशी करता है। तो ये सारी जैसी न्यूज़ें रियलाइज़ होती हैं और ख़ास तौर पे सर्कुलर डेट कम होने की तरफ जाता है, तो जो स्टॉक्स मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं, सबसे पहले वो सारे स्टॉक्स तेज़ी से रिकवर करेंगे और वैसे भी वो ज़्यादातर स्टॉक्स तो 100% से भी ज़्यादा की तरफ डबल हो चुके हैं, यानी कि अच्छा खासा अपवर्ड की तरफ आ चुके हैं। लेकिन फिर जैसी IMF की न्यूज़ जो कि IMF पैसे देने जा रहा है पाकिस्तान को, तो वो जैसी खबर आएगी रियलाइज़ होगी तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बुलिश ट्रेंड में सारे स्टॉक्स दाखिल हो जाएंगे। तो मैं आप लोगों को इसीलिए गवर्नमेंट एंटिटीज़ का भी बता ही रहा हूँ और सारे मजबूत और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट्स ही बता रहा हूँ। खासतौर पर आप लोगों को KC100 के भी टेक्निकल एनालिसिस करके भी इसीलिए दिखा रहा हूँ कि KC100 बिल्कुल अभी यहाँ से भी तेज़ी से बढ़ सकते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को लॉन्ग टर्म टारगेट बताया KC100 का। ये इसी ईयर KC100 दिखा सकता है, जो कि है 90,000 का। बिल्कुल KC100 90,000 पे जा सकता है, लेकिन इससे पहले KC100 यानी कि अपने सपोर्ट लेवल बनाता हुआ, यानी कि स्टेप बाय स्टेप ही अपवर्ड की तरफ जाएगा। तो इसलिए कि अभी बहुत सारी सपोर्ट है KC100 के लिए बनना है, ख़ास तौर पे जो कि अभी मॉनेटरी पॉलिसी है। मार्केट तो अभी मॉनेटरी पॉलिसी को भी देख रही है, जो कि 29 जनवरी को मॉनेटरी पॉलिसी भी, और इसके अलावा जो कि 8 फरवरी को इलेक्शन भी है। तो बिल्कुल ये सारी चीज़ों को मार्केट देख भी रही है, तो इसीलिए मार्केट स्लो स्लो करके अपवर्ड की तरफ ही आ रही है। और जैसे ही इलेक्शन हो जाते हैं और उसके बाद जो भी गवर्नमेंट आती है बेहतर इकदाम उठा लेती है, कदम उठा लेती है, तो उससे मार्केट को भी बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा हासिल हो रहा है। ख़ास तौर पे अभी मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट कम होता है, तो बिल्कुल जो कि स्टॉक्स अभी बढ़ ही नहीं पाए, जो कि अभी इंटरेस्ट रेट जिस तरह से बढ़ा हुआ है, तो वो सारे स्टॉक्स की अर्निंग्स भी कम हो गई हैं, सेल्स भी कम हो गई हैं, तो वो फिर ज़्यादातर स्टॉक्स नीचे की तरफ ही आ गए हैं। लेकिन जैसे ही फिर ये सारी खबरें रियलाइज़ होती हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा तेज़ी से सारे स्टॉक्स ही रिकवर करेंगे। और बिल्कुल जब इंटरेस्ट रेट कम होता है, 100 बेसिस पॉइंट्स भी अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है, तो बिल्कुल के मार्केट के लिए भी बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव होगा। और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना कि सारी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट्स का, तो आप लोग उन सारे स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट्स में ही अपने हिसाब से ही बाइंग करते रहें। तो यहाँ मैं आप लोगों से एक बात यही बोल दे रहा हूँ कि इस वीडियो को लाजमी लाइक भी कर दिएगा, और जो भी न्यू व्यूअर्स ये वीडियो वॉच कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि फिर आप लोगों को इस तरह की अच्छी और बेहतर वीडियोस टाइमली मिलती रहें। तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। तो 90,000 पे जाने से पहले जो मैंने आप लोगों को फर्स्ट टारगेट बताया ना KC100 का, वो मैंने आप लोगों को बताया 75,000 का। तो बिल्कुल KC100 75,000 पे जा सकता है। वो इसलिए कि बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स थे जिनकी कीमतें तो बढ़ी ही नहीं, यानी कि अभी उन स्टॉक्स में तेज़ी आना बाकी है। तो मैं आप लोगों को इसीलिए सारे वो कंपनीज़ के स्टॉक्स बता रहा हूँ, यानी कि आप लोगों की वहाँ से आप लोग अगर उन कंपनीज़ के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट भी कर लेते हैं, तो फिर जैसे ही वो स्टॉक्स रिकवर करेंगे, यानी कि फिर एक बुलिश ट्रेंड आएगा, तो सबसे पहले जो आप लोगों ने बाइंग ऑन डिप के हिसाब से स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करा हुआ होगा, तो सबसे पहले उन स्टॉक्स की बारी आ रही है। तो मैं आप लोगों को इसीलिए इस तरह की कंपनीज़ के स्टॉक्स बता रहा हूँ। और ख़ास तौर पे जो कि पैनी स्टॉक्स हैं ना, जो कि बिल्कुल कचरा स्टॉक्स हैं, या कोई भी ऐसी न्यूज़ें आई हैं और वो स्टॉक्स अपवर्ड की तरफ ही आ गए, लेकिन आप लोग उन कंपनीज़ के स्टॉक्स की बैलेंस शीट भी लाजमी देख लिएगा। और ख़ास तौर पे इंटरेस्ट रेट इस तरह से ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो ऐसा ना हो कि ये वो सारे पैनी स्टॉक्स हो, जब कोई भी ऐसी न्यूज़ आए या इंटरेस्ट रेट कम नहीं हो, या कोई भी ऐसी न्यूज़ है या इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, तो वो स्टॉक जो कि अच्छा खासा बढ़ गया है, यानी कि आप लोग फिर पीक पे ना चढ़े उन स्टॉक्स में, खासतौर पर पैनी स्टॉक्स में। या फिर अगर आप लोगों को पैनी स्टॉक्स की बाइंग कर देंगे, तो फिर आप लोग डिप का वेट करें। कोई भी ऐसा पैनी स्टॉक जो कि बहुत ज़्यादा ही लो रेट पे आता है, यानी कि ऑल टाइम लो पे आ जाता है, तो फिर आप उस पैनी स्टॉक को लॉन्ग टर्म के हवाले से बाय करें। लॉन्ग टर्म यानी कि साल 2 साल। या फिर जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वो कंपनीज़ के स्टॉक्स जो कि सर्कुलर डेट में घिरे हुए हैं, लेकिन IMF की न्यूज़ें आ रही हैं और पॉजिटिव न्यूज़ें आ रही हैं, तो वो सारे स्टॉक्स ही अपवर्ड की तरफ जा रहे हैं। तो
फिर आप लोग उन स्टॉक की तरफ ही देखें तो जैसे अभी जो न्यूज़ चल रही है जो कि सर्कुलर डेट भी कम होने की न्यूज़ है। इसके अलावा IMF भी जो लोन देने जा रही है, यानी कि जो कि गवर्नमेंट और एंटिटीज़ है ना, सबसे पहले उन सारी गवर्नमेंट एंटिटीज़ को ही फ़ायदा हासिल होना है, खासतौर पर सर्कुलर डेट कम होने से। तो मैं आप लोगों को 10 बहुत ज़्यादा ही बेहतर और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज़ के स्टॉक्स बता रहा हूँ, यानी कि आप लोगों की इन कंपनीज़ के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा ही बेहतर रहेगी लॉन्ग टर्म के हवाले से। तो फर्स्ट कंपनी की बात कर लेते हैं, तो ये ऑयल सेक्टर में जिसका नेम है पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, PPL इसका कोड है। सेकंड कंपनी OGDC ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी, तो ये भी बहुत ज़्यादा ही बेस्ट और स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट है। और अभी जिस तरह से OGDC का स्टॉक रिकवर करता है 140 से ऊपर पर ट्रेडिंग कर रहा है, तो बिल्कुल ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के वाले से बहुत ज़्यादा ही बेस्ट स्क्रिप्ट है। और लॉन्ग टर्म टारगेट तो मैंने आप लोगों को OGDC का बता ही दिया कि लॉन्ग टर्म टारगेट है 160 रुपये का, यानी कि ये फर्स्ट टारगेट है OGDC का। तो बिल्कुल OGDC का स्टॉक इस फर्स्ट टारगेट को भी कर सकता है, वो इसलिए कि बुलिश ट्रेंड में दाखिल है और ख़ासतौर पे वॉल्यूम्स भी देखे आते हैं कि वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक बढ़ रहा है। तो इसके अलावा जो थर्ड कंपनी है वो हब पावर कंपनी लिमिटेड, हबको इसका कोड है। ये भी बहुत ज़्यादा ही बेस्ट और स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट है, खासतौर पर डिविडेंड्स और पे आउट्स भी ये कंपनी बहुत ज़्यादा ही बेहतर दे रही होती है। इसके अलावा सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड SNGP इसका कोड है, ये भी बहुत ज़्यादा ही बेस्ट स्क्रिप्ट है। इसके अलावा पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड POL इसका कोड है, मारी पेट्रोलियम लिमिटेड। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी मजबूत और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज़ के स्टॉक्स हैं। तो मैं आप लोगों को इसीलिए इस तरह की कंपनीज़ के स्टॉक्स बता रहा हूँ कि आप लोग इन्हीं कंपनीज़ के स्टॉक्स में ही अभी जिस तरह से इंडेक्स तेज़ी से बढ़ रहा है, या इसके अलावा जो है फर्टिलाइज़र सेक्टर है जिसमें एग्रो कॉरपोरेशन है, एग्रो फर्टिलाइज़र है, FFBL है और बहुत सारी ऐसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट्स हैं। तो बिल्कुल आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो उन कंपनीज़ के स्टॉक्स में कर लें, ताकि फिर जैसी रिकवरी आती है और सारे स्टॉक्स तेज़ी से बढ़ते हैं तो फिर सबसे पहले आप लोगों की बारी आनी है। और ये सारे वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट्स हैं जिस तरह से फिर जो है मैंने आप लोगों को लॉन्ग टर्म टारगेट बताया KSE 100 बिल्कुल तेज़ी से बढ़ सकता है और 90,000 पे KSE 100 बिल्कुल जा सकता है। तो जब KSE 100 90,000 पे जाएगा ना, KSE 100 95,000 पे जाएगा, तो सबसे पहले ये तो मैंने आप लोग कंपनीज़ के स्टॉक्स बताए ना, जो ऑयल एंड गैस सेक्टर के स्टॉक्स थे, फर्टिलाइजर सेक्टर के स्टॉक्स है, इसके अलावा बहुत सारी ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट्स है बैंकिंग के स्टॉक्स है। तो ये सारे स्टॉक्स पे तेज़ी से बढ़ेंगे, वो इसलिए कि देखें ये सारे स्टॉक्स के जो पॉइंट्स हैं ना वो KSE 100 में आते हैं। जब KSE 100 बढ़ेगा तो बिल्कुल जब ये सारे स्टॉक्स बढ़ेंगे तो ही KSE 100 बढ़ेगा। तो फिर आप लोगों को मैं लास्ट में यही बात बोल दे रहा हूँ कि आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को इस तरह के मजबूत और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज़ के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते रहें। ख़ास तौर पे जो कि खबरें अभी आ रही हैं, जो कि इलेक्शन की भी न्यूज़ है, IMF की भी, जो जब तक खबरें जुड़ी हुई हैं, ख़ास तौर पे आप लोग न्यूज़ों से भी जुड़े रहेंगे और अपनी इन्वेस्टमेंट को फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट्स में ही करते रहेंगे। या फिर सेकंड ऑप्शन देखिए आप लोगों के पास ये है कि जो कि डिविडेंड्स और जो पे आउट्स वाली कंपनीज है ना, यहाँ पे फिर आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को डिविडेंड्स और पे आउट्स वाली कंपनीज़ के स्टॉक्स में ही इन्वेस्टमेंट कर लें, ताकि फिर आप लोगों को कंपनीज़ का डिविडेंड्स और पे आउट्स भी मिलता रहे। अभी भी बहुत सारी ऐसी स्टेबल कंपनीज है लेकिन उन कंपनीज ने लॉन्ग टर्म डेट्स लिए हुए थे और इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई पर है, तो इसीलिए उन कंपनीज़ की जो अर्निंग्स है वो कम हो गई है, सेल्स कम हो गई है, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से और डॉलर का रेट भी बहुत ज़्यादा ही बढ़ा हुआ है। तो इसीलिए उन कंपनीज़ का जो स्टॉक प्राइस है वो बहुत ज़्यादा ही कम हो गया है, जैसे कि आगा स्टील है, सल है, बहुत सारी ऐसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट्स ही हैं लेकिन बस उनका डेट बहुत ज़्यादा ही है। तो इसीलिए सारे स्टॉक्स आप लोगों को डिपर मिल रहे हैं, जैसे कि आयशा स्टील मिल है। तो बिल्कुल आप लोग फिर लॉन्ग टर्म के वाले से कर लें इन्वेस्टमेंट, लेकिन फिर आप लोग अपना माइंड लॉन्ग टर्म का ही रखिएगा। और जो कि पहली स्टॉक्स हैं जो बिल्कुल ही यानी कि उन कंपनीज़ की ना अर्निंग्स है ना सेल्स है, बिल्कुल यानी कि वो मतलब फंसी हुई चल रही है, बिल्कुल दबी हुई चल रही है, जैसे कि GGL है, GGL है और बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ के स्टॉक्स हैं, कॉसम वगैरह हैं, WTL की इलेक्ट्रिक। तो इन सारे स्टॉक्स से सिनर्जी हो गया, तो इन सारे स्टॉक्स से बचते हुए चले तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज़ के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर आप लोगों को लॉन्ग टर्म में जैसी KSE 100 तेज़ी से बढ़ता है और जैसी अभी जो कि अपने रेजिस्टेंस एरिया पे आके 65,000 पे KSE 100 हिट कर रहे थे, तो जैसी इस 65,000 से ऊपर पे KSE 100 निकलता है तो फिर आप लोगों को एक ज़बरदस्त तेज़ी में एक अच्छा कैपिटल गेन भी हासिल हो जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट में लाइक भी कर दिएगा और जो भी न्यू व्यूअर्स ये वीडियो वॉच कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि फिर आप लोगों को इस तरह की अच्छी और बेहतर वीडियोस टाइमली मिलती रहे। तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब लास्ट भी कर दिया गया। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।